नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देसी विमाश के एक और अंक में। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, गंगा जल संधि। क्या ये संधि जो भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे को तय करती है, अब खत्म होने वाली है? और क्या भारत अब नई शर्तों पर बातचीत करने की सोच रहा है? और ये सब भारत की विदेश नीति में किस बदलाव की तरफ इशारा करता है? हमारा मकसद है कि ऐसे जो थोड़े मुश्किल लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन्हें हम आसान भाषा में आपके सामने रखें, ताकि हम सब मिलकर इन्हें न सिर्फ समझें बल्कि अपनी एक राय भी बना सकें। यह चर्चा विश्वसनीय वेबसाइट्स, डिजिटल न्यूज सोर्सेज और सोशल मीडिया चैनलों पर आधारित रिसर्च पर तैयार की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी एक पक्ष या नीति का प्रचार करना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो हालिया बयान काफी चर्चा में रहा कि भारत के साथ काम न करने की कीमत चुकानी पड़ती है, और इसी के आसपास गंगा जल संधि की समीक्षा की बात भी सामने आई है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो गंगा जल संधि है, ये 1996 में साइन हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच, पूरे 30 साल के लिए। तो अब 2026 में ये संधि पूरी हो रही है, मतलब इसका समय खत्म हो रहा है, और जाहिर है अब इसे फिर से बातचीत के लिए खोला जा रहा है, या कहें कि खोलना पड़ेगा। हाँ, 30 साल तो एक लंबा समय होता है। तो ये संधि मोटे तौर पर फरक्का बराज से पानी छोड़ने को लेकर है ना? कितना पानी हुगली नदी में जाएगा, जो कोलकाता पोर्ट के लिए जरूरी है? जी बिल्कुल। और कितना पानी पद्मा नदी के रास्ते बांग्लादेश जाएगा? एकदम सही कहा आपने। संधि का जो मुख्य फोकस है वो इसी पानी के बंटवारे पर है, खास तौर पे सूखे मौसम में, मतलब जनवरी से मई के बीच, जब पानी का बहाव वैसे ही कम हो जाता है। अभी का जो सिस्टम है उसमें पानी कितना उपलब्ध है उसके आधार पर बंटवारा होता है। इसमें 10-10 दिन के साइकिल चलते हैं, जिसमें बारी बारी से दोनों देशों को एक गारंटीड मात्रा मिलती है, खासकर जब पानी बहुत कम हो। अच्छा, तो अभी समीक्षा, ये रिव्यू की बात क्यों उठ रही है अचानक? मतलब 2026 नजदीक है, लेकिन क्या कोई खास वजह है? कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भारत को ज्यादा पानी चाहिए अपनी जरूरतों के लिए। हाँ, देखिए, वजहें तो कई बताई जा रही हैं। सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो है कोलकाता बंदरगाह की समस्या। वहाँ गाद जमने, मतलब सिल्टेशन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि बंदरगाह को ठीक से चलाने के लिए, जहाज़ों के आने जाने के लिए हुगली नदी में ज़्यादा पानी का बहाव चाहिए, और शायद मौजूदा संधि के तहत उतना पानी नहीं मिल पा रहा है। ओह, तो ये पोर्ट वाला एंगल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोलकाता पोर्ट तो भारत के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, भारत शायद ये भी चाहता है कि जो नई संधि हो वो इतनी लंबी, मतलब 30 साल की ना हो, शायद 10 या 15 साल की हो। अच्छा, ऐसा क्यों? ताकि भविष्य में अगर जरूरतें बदलें, हालात बदलें, तो जल्दी समीक्षा की जा सके, मतलब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहे। ये बात भी सही है। 30 साल में तो दुनिया काफी बदल जाती है। अच्छा, और पानी के हिस्से को लेकर क्या सुनने में आ रहा है? रिपोर्ट्स में ये भी था कि भारत सूखे मौसम में अपना हिस्सा बढ़ाना चाहता है, शायद 2 गुना तक। जी, ये बात भी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि भारत चाहता है कि जो लीन सीजन है, यानी जब पानी कम होता है, तब उसे ज्यादा पानी मिले। अब 2 गुना होगा या कितना, ये तो बातचीत से तय होगा, लेकिन मांग ज्यादा हिस्से की है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन इसका आधार क्या बताया जा रहा है? मतलब भारत ये मांग क्यों रख रहा है? देखिए, एक तर्क गुड फेथ या सद्भावना का दिया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को लगता है कि द्विपक्षीय समझौते आपसी समझ और एक दूसरे के हितों के सम्मान पर चलते हैं, और शायद कहीं ना कहीं भारत को महसूस हो रहा है कि बांग्लादेश ने उस सद्भावना का उतना सम्मान नहीं किया। ये भारत के योगदान को आप कह सकते हैं हल्के में लिया। अच्छा। कुछ जगहों पर सिंधु जल संधि का भी उदाहरण दिया गया है। जैसे पाकिस्तान के साथ भारत ने जो कड़ा रुख अपनाया था, कुछ विश्लेषक उसे जोड़कर देख रहे हैं कि भारत अब अपने हितों को लेकर ज्यादा मजबूती से बात कर रहा है। ये तो काफी बड़ा बदलाव हो सकता है अगर ऐसा है तो। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर भारत सूखे मौसम में ज्यादा पानी लेता है, तो जाहिर है बांग्लादेश के हिस्से में पानी कम जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से। तो बांग्लादेश पर इसका क्या असर पड़ सकता है? असर तो काफी गहरा हो सकता है, खासकर बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके में। वहां खेती पर, खासतौर पर जो बोरो चावल की फसल है, उस पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि उसे पानी ज्यादा चाहिए होता है। फिर नदियों में पानी कम होगा तो नाव का चलना, यानी नेविगेशन, मुश्किल हो जाएगा। और एक और बड़ी चिंता है हिल्सा मछली की। हिल्सा मछली, वो कैसे? हिल्सा मछली के प्रजनन का समय यही होता है, और उसके लिए नदी में एक खास तरह का बहाव और पानी की जरूरत होती है। पानी कम होने से उसका पूरा साइकिल बिगड़ सकता है, और पानी कम होने से समंदर का खारा पानी नदियों में ज्यादा अंदर तक आ सकता है, मतलब लवणता या सैलिनिटी बढ़ सकती है, जो खेती और पीने के पानी दोनों के लिए खराब है।
अरे बाप रे, मतलब ये सिर्फ पानी के बंटवारे का मामला नहीं है, इसके तो बहुत गहरे आर्थिक और पर्यावरणीय असर जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बहुस्तरीय मुद्दा है। और ये शायद भारत की विदेश नीति में भी एक तरह के शिफ्ट का संकेत दे रहा है, जैसा आपने कहा कि शायद अब पड़ोसियों के साथ रिश्तों में राष्ट्रीय हितों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि भारत अब अपने जो द्विपक्षीय समझौते हैं उनको अपनी आज की और आने वाले कल की ज़रूरतों के हिसाब से तौल रहा है, उनका आकलन कर रहा है। और ये सिचुएशन सिर्फ भारत बांग्लादेश के रिश्तों के लिए ही नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में पानी को लेकर जो कूटनीति है, जो वाटर डिप्लोमेसी है, उसके लिए भी एक तरह से नज़ीर बन सकती है। अब देखना यह होगा कि आगे जब बातचीत होती है तो दोनों देश कैसे एक संतुलन बना पाते हैं। तो अगर संक्षेप में कहें तो गंगा जल संधि का भविष्य अभी तय नहीं है। भारत अपनी ज़रूरतों, खासकर कलकत्ता पोर्ट के लिए ज़्यादा पानी और छोटी अवधि की संधि चाहता है, लेकिन इसका सीधा असर बांग्लादेश की खेती, मछली पालन और पर्यावरण पर पड़ सकता है। और ये पूरा घटनाक्रम भारत की विदेश नीति और इस क्षेत्र की राजनीति को समझने के लिए काफ़ी अहम है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वाकई एक जटिल स्थिति है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इस पर नजर बनाए रखनी होगी। तो आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हर देश की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, क्या नदियों जैसे साझा प्राकृतिक संसाधनों पर बनी अंतर्राष्ट्रीय संधियां भविष्य में चल पाएंगी, या फिर हमें इनके मैनेजमेंट के लिए, इनके प्रबंधन के लिए कुछ नए तरीकों के बारे में सोचना होगा? अगर आपने इस चर्चा को यहाँ तक सुना है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें ऐसे ही और जानकारीपूर्ण कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। आप देसी विमर्श के अन्य वीडियो भी देख सकते हैं, जहां हम करंट अफेयर्स को आसान भाषा में समझाते हैं, ताकि जानकारी सिर्फ सुनी ना जाए, समझी भी जाए। अंत में एक बात याद रखें, जानकारी ही आज के दौर में सबसे बड़ी शक्ति है। फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, समझते रहिए देसी विमर्श के साथ।